जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आपको पता है कुछ लोग सांस लेने के भी पैसे देते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से फ्रीली सांस ले सकते हैं तो शुक्र अदा करें। आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन पर अल्लाह ताला का ख़ुसूसी करम है। वैसे तो अल्लाह ताला की अनगिनत नेमतें हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ़ एक ही नेमत का यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा, और वो है हमारा खुली फ़ज़ा के अंदर सांस लेना। और अल्लाह ताला की वैसे तो अरबों खरबों नेमतें हैं। कुछ लोग ये खुली फ़ज़ा में सांस भी नहीं ले सकते। इन माई क्लिनिकल एक्सपोजर, इन माई क्लिनिकल प्रैक्टिस, आई हैव सीन द पीपल हु पे फॉर देयर ब्रीथिंग, जो सांस लेने के लिए भी पैसे देते हैं। उन्हें 24/7 ऑक्सीजन पे रखा जाता है, और वो अगर थोड़ा सा चलते हैं तो उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है। उनके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की लेवल, ऑक्सीजन की मकदार कम होना शुरू हो जाती है। उनके जो हाथ हैं, पाँव हैं, नीले होना शुरू हो जाते हैं। उनका जो दिमाग तक खून नहीं पहुंचता। कई दफ़ा वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। वो वॉशरूम जाके जब वापस आते हैं तो उनकी सैचुरेशन ऑक्सीजन की, जो ऑक्सीजन जो टिश्यूज़ के अंदर होती है, उनका लेवल कम हो जाता है। तो अगर वो थोड़ी सी वॉक करते हैं, चलते हैं, तब उनकी ऑक्सीजन कम हो जाती है। 24/7 उन्हें मास्क लगा के रखना पड़ता है। ये मास्क, ये देखें, मास्क लगा के रखना पड़ता है उन्हें। अगर आपको ये नहीं लगाना पड़ता तो शुक्र अदा करें अल्लाह का। कभी हम उन्हें इस मास्क के ऊपर रखते हैं, कभी हम नेज़ल प्रोंग होते हैं, इसके ऊपर रखते हैं। यहाँ पे नेज़ल प्रोंग नाक के यहाँ पे लगाते हैं। तो अगर आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला का ख़ुसूसी करम है आपके ऊपर। लोग ताज़ा हवा के अंदर सांस नहीं ले सकते, और अल्लाह ताला ने हवा के अंदर ऑक्सीजन की मकदार रखी हुई है जिससे हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, और हमें ये एज अ वॉलंटरी हो रहा होता है। हमें कोई एफर्ट्स भी नहीं करनी पड़ रही होती। अगर यही काम वॉलंटरी होना बंद हो जाए तो फिर हमें एहसास हो कि अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं। फिर ये इंसान को एहसास होता है, जब कोई चीज़ उनसे छिन जाती है फिर उसे उस चीज़ की कदर होती है। तो ये इंसानी फिफड़े हैं जो काम कर रहे होते हैं 24/7, ऑटोमेटिक चल रहे होते हैं। हमें तो पता भी नहीं होता कब हम सांस ले रहे हैं, कब बाहर इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। ऑटोमेटिक सारा काम चल रहा होता है। लेकिन जब ये ऑटोमेटिक सिस्टम ख़राब हो जाता है, फिर हमें पता चलता है कि यार मशीनरी में गड़बड़ आ गई। फिर जब ऑक्सीजन मास्क के ऊपर रहना पड़ता है, इसकी और कॉम्प्लिकेशन है, और तबीयत ख़राब हो जाती है बंदे की। ये जो पेशेंट्स ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं, इन्हें हम घर भी भेजते हैं हॉस्पिटल से, तो भी इन्हें डोमेस्टिक ऑक्सीजन का मास्क आपने घर भी लगाई रखना है, और नेज़ल प्रोंग आपने घर भी लगाई रखने हैं। और ऑक्सीजन का सिलेंडर काफ़ी महंगा है, कोई सस्ता नहीं है, और हफ्ते में 1-2 सिलेंडर ऐसे ही लग जाते हैं, पता भी नहीं चलता, क्योंकि बंदा 24/7 सांस ले रहा होता है। तो यूज़ होते होते आप 1 लीटर पे भी रखें, 2 लीटर पे भी रखें, तो एट द एंड ख़त्म होना है। ये फिर आप सांस लेने के पैसे दे रहे होते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आते हैं, फिर आप मास्क लगाते हैं, और फिर बंदा फ्रीली मूव भी नहीं कर सकता। बंदे को हर टाइम मास्क के ऊपर रखा होता है, कहीं पे आ जा नहीं सकता। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचे हुए हैं तो शुक्र अदा करें उस मालिक का जिसने आपके ऊपर ख़ुसूसी करम किया हुआ है। तो ये वो ऐसी वाक़यात हैं जिससे हमें सबक हासिल करना चाहिए। हमें अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे उतना अल्लाह ताला मज़ीद देता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। आप तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर। अल्लाह निगहबान फ़ी अमान अल्लाह।